मैं ये जो म्यूजिक जो है ना, वाकई में म्यूजिक लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये धुन जो है बिल्कुल न्यूयॉर्क से चली आ रही है। मैं कहूं रात के 1:10 में या सुबह के 1:10 में। जी हाँ, सुबह के 1:10 हो रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान को 7वीं बार हराया वर्ल्ड कप में और 120 रन जीत के लिए चाहिए थे मात्र पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को 113 रनों पर रोक दिया भारत के गेंदबाजों ने, शूरवीरों ने। क्या लाजवाब प्रदर्शन किया है। और रात को 1:10 में भी ऐसा लग रहा है पाजी जैसे मैं अभी सुबह सोकर उठाऊं और पूरे जोश और जुनून से भरा हुआ। ऐसे लग रहा है पूरी ताकत मेरे में आ गई है। चेतन जी क्या कहेंगे? 6 रनों की जीत, पूरा विश्लेषण करेंगे, बताएंगे आपको कैसे ये कमाल किया है, कैसे ये धमाल किया है, इतिहास रचा है। सिर्फ 120 रन के टारगेट को टीम इंडिया ने 6 रनों से बचाया। इससे भी वो, क्योंकि आप आखिरी ओवर में पहुंचे तब तक आप मैच जीत चुके थे। 17 रनों की जरूरत थी आखिरी ओवर में, और पाकिस्तान को यहां पर एक और करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि ये मैच उनको आराम से जीतना चाहिए था। लेकिन हिंदुस्तान के गेंदबाजों की सोच कुछ और थी। उन्हें पता था कि यहां पर हम जीत के लिए उतर रहे हैं और आपको 120 रन नहीं बनाने देंगे। 113 रन। जसप्रीत बुमराह, माय गुडनेस, कहना पड़ेगा कि क्या गेंदबाजी की है। 3 उन्होंने विकेट लिए हैं और 4 ओवर में उनका, मैं जरा आंकड़ा आपको बता दूं, 4 ओवर 14 रन और 3 विकेट। और वाकई पाकिस्तान का अगर किसी ने पोपट बनाया ना, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। चेतन जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। मुझे तो आपके जमाने के 1985 का रॉथमैन्स कप याद आता है। मैं आज इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में आपसे बोल भी रहा था, क्या ये रॉथमैन्स कप दोहराया जाएगा जहां पर आप 126 पर आउट हो गए थे और इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तान को आपने 86 पे आउट कर दिया था। एक तरफ कपिल देव थे, एक तरफ इमरान खान थे पाजी। बिल्कुल। और आज एक तरफ रोहित शर्मा है, दूसरी तरफ बाबर आजम है। और समीप उस टीम में था मैं। और वो मैच मैंने, कहते ना, इतना क्लोजली देखा है, इससे बढ़िया कोई मैच नहीं हो सकता। और मैं मान सकता हूं जो लोग न्यूयॉर्क में इस समय उपस्थित हैं, क्या ऊर्जा होगी उनके अंदर। बिल्कुल, मतलब मेरे अंदर ऊर्जा आ गई है पाजी, आपके अंदर आ गई है। आगे 1 बजे सुबह की अगर हम बात करें, थे, सो से रहे थे, नींद आ रही थी, दुख हो रहा था, लेकिन पता था, पता नहीं क्यों ऐसा पूरे मैच में पाजी, ऐसा आप भी बोलते रहे, मैं भी फील ये आती रही कि जीत रहे हैं। मैंने 60-40 आपको पहले बोला। 60-40 आपने कहा। मैंने मिड मैच में मैंने 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया बात की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट था, जसप्रीत बुमराह के ओवर्स की हम पहले समय से चर्चा करते आए हैं। और क्या गेंदबाज है, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कैसी गेंदबाजी वो करते हैं। वाकई और कमाल की गेंदबाजी। रोंगटे खड़े हो गए मेरे को आज, तो कहते हैं ना, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला था। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय ही है, टाटा बाय बाय है। वो पहले यूएसए से हार चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान से हारने के बाद उसके पास इतने हौसले होंगे कि वो कनाडा को या आयरलैंड को यहाँ पे हरा पाएगा। मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन चेतन जी, आज के मैच का हीरो कौन है आपके लिए? मेरे लिए अगर आप मानेंगे, देखिए, गेंदबाज, सारे गेंदबाज, सारे गेंद, बॉलिंग यूनिट। 120 रन आप डिफेंड करते हैं तो पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है। बिल्कुल। और श्रेय का, कहते हैं ना, राजा कौन है? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। बिल्कुल। देखिए, हार्दिक पांड्या ने जो विकेट्स निकाले हैं ना उस समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे। मैं हर समय मानता हूं कि मैन ऑफ द मैच अगर गेंदबाज को मिलता है ना, इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और आज फिर गेंदबाजों ने कमाल किया भारतीय टीम के लिए। मात्र 119 रन बनाए थे, 120 रन चाहिए थे जीतने के लिए, उसमें आप मैच जीतते हैं। और एक समय जो मीटर था, बिल्कुल, वो बता रहा था 3% इंडिया और 97% पाकिस्तान। करेक्ट। मतलब कमाल। उस समय हमारी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी कि ओह, मैच देखे कि मैच को ना देखे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वो मीटर चेंज होता गया और आखिर में भारतीय टीम ने ये जीत हासिल की। मैं उत्साह मान सकता हूं इस समय न्यूयॉर्क में होना चाहिए था। न्यूयॉर्क में इस समय जो माहौल होगा मतलब अनबिलीवेबल होगा। और जैसा कि यहां पर कहा ना कि 97% जीत का जो प्रतिशत था, फीसदी था, वो पाकिस्तान के हक में था और सिर्फ 3% हमारे हक में। बिल्कुल। और कुछ
ऑडियंस के अगर अटेंडेंस की बात करें स्टेडियम के अंदर तो कुछ इसी प्रकार इंडिया और पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन था। करीब 95 से 97% हिंदुस्तानी सपोर्टर थे। 44,000 में से 97% इंडिया। और सोचो अगर वो 3% हम पर भारी पड़ जाते, अगर चेतन जी उस स्टेडियम से निकलना दुर्भर हो जाता। आज हमारे वो सी ऑफ ब्लू, वो समुद्र जो आज आया हुआ है वहां पर नीले रंग का ब्लीड ब्लू जो चल रहा है, वाकई में आज जो कमाल हुआ है ना, ये न्यूयॉर्क के जो फैंस आज स्टेडियम में थे वो तो कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं बताऊं, मैं 1985 को नहीं भूल पाया हूं। मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, चेतन जी टीम में थे, कपिल पाजी कप्तान थे। 1985 को कोट किया मैंने आके रॉथमैन्स का, जो मेरे साथ के बच्चे अब जब मेरे उम्र के हो गए वो बोल रहे होंगे वाह यार ये बात तो हमें याद नहीं थी, याद आ गई। वो 126 डिफेंड किया था और आज 120 डिफेंड किया। वो शारजा था और आज ये देखिए वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क, जहां पर किसी ने कोई मुकाबला नहीं खेला है। लेकिन चेतन जी, जिस तरीके की बॉलिंग हुई है और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने कैचेस पकड़े हैं, मतलब गजब, क्योंकि वो फिटनेस दिख रही है उनके शरीर में, इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस, नी के ऑपरेशंस 3-3 4-4, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस पहले बैट से। इस बंदे ने दिल जीत लिया। 42 रन बनाए, बिल्कुल 42 रन बनाए। और आपकी अदालत में आपने रजत जी के साथ देखा होगा क्या कहा था। उसने कहा ऋषभ पंत ने ठोकेंगे पाकिस्तान को, और वाकई में ठोक दिया। और ठोकना चाहिए। हाँ। और इस तरीके से ठोकना चाहिए। देखिए कहते हैं ना, जीत तो आपकी कई बार हुई है, ये 7वीं जीत अब आती है। 7वीं जीत। अच्छा, कुछ फैंस बीच में ट्वीट में लिख रहे थे 7.5 हो गई क्या इंडिया की, जो हम जीत नहीं रहे। मतलब कोई बात, चिंता ना करो, कुछ 7.5 नहीं होगी, यहाँ पर सब पलट देंगे अभी। 7वीं जीत। हाँ। और ये 7वीं जीत ही आपको याद रहेगी। हाँ। मतलब इसलिए याद रहेगी क्योंकि 120 रन चाहिए थे जीतने के लिए और आपने मैच जीत लिया है। 113 पे रोक दिया, 7 रन से। 113 अभी 6 रन से। अभी तो थोड़ा लास्ट ओवर इधर उधर चला गया, बीच में रन आ गए। नहीं तो मुझे तो लग रहा था 10-12 रन से हम ये मैच जीतेंगे। लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गेंदबाजों को पूरा श्रेय जाता है पूरा। लेकिन इससे सीख आपको मिलती है। आज तो आपको गेंदबाजों ने बचा लिया, लेकिन बल्लेबाजों को ऐसी बल्लेबाजी नहीं करनी है। मेरे भाई, बिल्कुल, मतलब हर बार आपको गेंदबाज नहीं बचाएंगे। आज गेंदबाजों ने बचा लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था, मुझे तो समीप ये डर लगना शुरू हो गया था, अगर यहां से मैच आपके हाथ से गया, अगला मैच आपका यूएसए से है, और जिस फॉर्म में यूएसए है कहीं उनसे भी ना हार जाए। पता लगा कि आप कहते हैं ना, जब नहीं पाजी ऐसा कुछ नहीं होगा, चक दे फट्टे आप सब अब है। तो कुछ नहीं होगा। अब आपने तो ये टीम बनाई है और ये भाई ये यहाँ पर ना क्या बोलते हैं, जाबाजों की टीम है ये, और ये वाकई में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। नाचो भाई, गाओ, जश्न मना लो, उसके बाद सोने चले जाना, क्योंकि ये मैच जश्न मनाने वाला है। क्योंकि न्यूयॉर्क में तो दिन का मैच था, यहाँ पे रात के 1:30 बज गए भले ही। लेकिन एक बात है, आपने बैटिंग की बात की, आपने बॉलिंग की, मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। आज बॉलिंग यूनिट मैन ऑफ द मैच है। मैन होता है ना, एक आदमी होता है, मैन में प्लूरल हो जाता है ना, तो मैन है। तो लेकिन अगर बात करें 57 for 2, पूरे न्यूज रूम में इंडिया टीवी के हर किसी का चेहरा लटका हुआ। मैंने बोला जीत रहे हो भाई, डोंट वरी। यहां पर एक रन जो है 5-5, 10-10 रनों की तरह है, क्योंकि जैसे पहाड़ों में रास्ता होता है ना, 1 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तय करने का वक्त लगता है, जैसे प्लेन्स में, तो ये वो पहाड़ी रास्ता था जिसमें चढ़ पाना इम्पॉसिबल था। तो 57 पर 2। चेतन जी, हकीकत तो यही है, सच बात तो यही है कि वहां पर अपना संयम रखना और उस तरीके की बॉलिंग करना, प्रेशर पे ना आना, कंधे ना झुक जाना, कितना बड़ा कैरेक्टर टीम इंडिया का दिखाता है। देखिए, कैरेक्टर तो बहुत बढ़िया दिखाता है। जो इस समय हमारी स्क्रीन में चल रहा है ना, अक्षर पटेल, उन्होंने 20 रन भी बनाए, और जो आते ही पहली बॉल पे विकेट, जो पहली बॉल पे विकेट उन्होंने चटकाई है, कहते हैं ना एक मोमेंटम बना है आपका। 18 गेंदे खेले, 20 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्के की मदद से, और 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए हैं। बिल्कुल। और सूर्य कुमार उनके बाद बल्लेबाजी करने आए। ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि इनमें कितना दमखम है एज ए ऑलराउंडर, और गेंदबाजी में कमाल किया है। स्पिनर्स ने कमाल किया, तेज गेंदबाजों ने कमाल किया। हार्दिक पांड्या की तारीफ करनी होगी, हर समय आ ही रहा था मैं हार्दिक पांड्या पे, बहुत आलोचना झेली है, लेकिन आज गेंदबाजी, वो स्पंज बाउंस जो उनकी होती है, जिसमें उन्होंने कैच करवाया पहला विकेट, मतलब वो हार्दिक पांड्या दिखा, और जो हम जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मैं YouTube पे ये बात कर रहा था कि वो बाउंसर्स मारेंगे। आप रिकॉर्ड्स निकाल के देखें, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बाउंसर्स पे आउट किया है, और आज दोनों विकेट्स उनको जो मिली वो बाउंसर्स पे ही मिली है। बिल्कुल। और उन्होंने फॉलो किया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतना छोटा टोटल जब आपका स्कोरबोर्ड पे हो, उस समय आपको अपना संयम खोना नहीं है एज ए गेंदबाज। वो आज हमारे गेंदबाजों ने कर दिखाया। हरप्रीत बुमराह की तो हम हर समय तारीफ करते हैं। देखिए, वो हर मैच में अच्छी गेंदबाजी करते हैं समीर,
लेकिन जो आपके पीछे गेंदबाज हैं वो क्या उनका साथ निभाते हैं कि नहीं, वो आज मजा आया देख के। हार्दिक पांड्या ने बढ़िया गेंदबाजी की, अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, बिल्कुल। देन आपके स्पिनर्स ने उस लय को बरकरार रखा। मजा आ गया आज देखकर, और खुशी होती है जब आप 120 रन पे मैच जीतते हैं। बिल्कुल। और मेरे को तो दिल कर रहा है, ये तो चलिए वर्ल्ड कप का दूसरा ही मैच था, ग्रुप मैच था, लेकिन मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ था और ठोक डाला पाकिस्तान को, बिल्कुल। और ये जो जोश मेरे में आ रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि एक ऐसे छोटे से मतलब हारा हुआ बिल्कुल मुकाबला था, सिर्फ 120 रन यहां पर डिफेंड करने थे। 119 बनाए थे, 120 जीत के लिए चाहिए थे, 119 रन डिफेंड करने थे, बचाने थे, और उसको बचाने में कामयाब हुए हमारे शूरवीर, हमारे गेंदबाज। क्या लाजवाब यहां पर गेंदबाजी की। कप्तान की भी तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, बल्ले से नहीं चले लेकिन एक बहुत सूझबूझ भरी कप्तानी उन्होंने की। बॉलिंग के चेंजेस बहुत अच्छे किए चेतन जी। और दूसरी चीज हमने देखा है कि कई बार जो है सर पीटते हुए नजर आते हैं, बाल नोचते हुए नजर आते हैं रोहित शर्मा, लेकिन आज कूल काम और एकदम बिल्कुल जो एक कैप्टन को एक लीडरशिप क्वालिटी दिखानी चाहिए वो उन्होंने दिखाई। बॉलिंग चेंजेस भी अच्छे किए। बात हो रही थी कि बुमराह को क्यों रोका हुआ है, लेकिन 14वें ओवर के बाद 15वें में लेके आए, आते ही पहले स्पेल में विकेट, दूसरे स्पेल में विकेट, रिजवान बाबर दोनों को आउट किया बुमराह ने। रोहित की कप्तानी को कितने नंबर देंगे आज आप? बहुत बढ़िया। अगर आप एक डिसीजन की बात कर रहे हैं जहां पर अक्षर पटेल मना कर रहे थे कि बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रहा है, लेकिन उन्होंने डीआरएस का इस्तेमाल किया और पहली विकेट पे, पहली बॉल पर विकेट लेने में कामयाब हुए। बिल्कुल, देखिए, ये बिल्कुल, कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे रोटेशन करते हैं अपने गेंदबाजों की, क्या फील्ड सेट करते हैं, किस समय आपको गेंदबाज लाना है। बस थोड़ा सा एक बदल ले, जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर करवाना शुरू कर दे, अदरवाइज हर चीज बहुत बढ़िया की है उन्होंने आज। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें भारतीय गेंदबाजों के, थोड़े से आंकड़े आपको बता देता हूं, क्योंकि भारतीय गेंदबाज आज इस जीत के हीरो है। आज के हीरो हैं हमारे बॉलर्स। लाजवाब गेंदबाजी की है, मैन ऑफ द मैच, इसमें कोई शक नहीं कि जसप्रीत बुमराह बनेंगे। वो एक औपचारिकता भरे, क्या शानदार गेंदबाजी की है बंदे ने, लाजवाब। बूम बूम बुमराह नहीं, ये तो बॉम्ब बॉम्ब बुमराह है, बॉम्ब है, धमाका है ये बंदा। नहीं, आज थोड़ा कंपटीशन रहेगा बुमराह और ऋषभ पंत के अंदर। 42 रन और 3 कैचेस। यस, आज थोड़ा सा कंपटीशन उनके पास है। लेकिन ये गेंदबाजी नहीं होती तो ये कैच भी वो कैसे पकड़ते, नहीं वो तो है, डिफेंड भी लेकिन कैसे मैं करते, टोटल तो बड़ा छोटा सा था। एक कंपटीशन की बात, क्योंकि ऋषभ पंत के वो 42 रन ना आते तो आप 77 पे ही रुक जाते, कुल 77 रन, 77, वो डिजास्टर हो जाता। थोड़े से बॉलिंग एनालिसिस बता दूं आपको सबके। चलिए, अर्शदीप के 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट। सिराज 4 ओवर 19 रन, कोई विकेट नहीं। लाजवाब गेंदबाजी, क्योंकि 4 ओवर भी किए, रन भी नहीं दिए, और T20 में रन ना देना विकेट लेने के बराबर होता है। चेतन जी, इससे बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, थोड़ा सा गला तर कर लीजिए आप, क्योंकि आप बोलते बोलते आप भी थक गए। और जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 14 रन, 3 विकेट, माइंड द ब्लोइंग है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, माइंड ब्लोइंग। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 24 रन, 2 विकेट। पुराना वाला हार्दिक पांड्या नजर आने लगा है, जोर मारने लगा है, और बैक का यूज कर रहा है, शोल्डर का भी यूज कर रहा है, क्योंकि जब से बैक की इंजरी के बाद वो लौटे हैं, बहुत कम दिखता है जब वो बाउंस का इस्तेमाल उस तरीके से करते हैं और कमर में जोर डालने से बचते हैं। वो शायद आज नहीं दिखा है टेक्निकली, आज डाला उन्होंने, दम से गेंद डाला है। हाँ, वो देख रहा था मैं, इसमें भी बात करेंगे। और उसके बाद मैं आता हूं रविंद्र जडेजा, 2 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं। लाजवाब, ठीक है भाई, कोई विकेट नहीं तो रन भी नहीं दिए। और इसके अलावा अक्षर पटेल 2 ओवर 11 रन, 1 विकेट। ये है बॉलिंग का एनालिसिस और गेंदबाजों के लिए तालियां। थोड़ी सी हार्दिक पांड्या की बात करके मैं बैटिंग की तरफ रुख करूंगा हमारी, क्योंकि 30 रनों के अंदर आखिरी के 7 विकेट गिरे, सिर्फ 30 रन 7 विकेट्स। ये चीज जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं हो सकता भाई साहब कि 30 रन के अंदर आप 7 विकेट खो दें। ऊपर अगर आपका थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, विकेट गिर भी गए जल्दी, लेकिन बाद में आपके पास ऐसे बल्लेबाज हैं, 8 नंबर तक बल्लेबाजी कर रहे हो, तो बल्लेबाजी इस तरीके से बिखर नहीं सकती। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हार्दिक पांड्या में पाजी कुछ दिखा कि जोर लगा रहा था हार्दिक पांड्या, खुश भी दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव नजर आई हार्दिक पांड्या की। और देखिए, गेंदबाज जब बाउंसर लगाता है ना, तो फिटनेस का साफ मालूम पड़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिखता है। और बाउंसर्स लगाए ये देखकर कि बल्लेबाज किधर की तरफ जा रहा है, फॉलो किया बाउंसर के साथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखें, जमान को भी और शादाब को भी तो फॉलो किया उनको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विकेट्स ले रहे हैं वो। महंगे तो वो कहते हैं ना, हर समय 6 रन 7 रन प्रति ओवर देते ही हैं, लेकिन 7 विकेट्स ले रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और पिछले मैच में भी 3 विकेट्स उन्होंने लिए और इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेट्स लिए। तो विकेट्स अगर आपके गेंदबाज ले रहे हैं ना समीप, मैं मानता हूं 120 रन बहुत कम है। बिल्कुल, और 120 रन क्यों कम है उसकी बात करेंगे, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। देखो भाई, रोहित विराट की बात नहीं हो रही है,
रोहित विराट की बात नहीं हो रही, और होगी तो कहीं ना कहीं उनके खराब प्रदर्शन के बारे में बात होगी। लीजिए थोड़ा सा आपको फैंस से मिलवाते हैं, और कुछ यहां पर फीड जो है वो सीधे न्यूयॉर्क से चली आ रही है, पूरे स्क्रीन पे दिखाया जाए। हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक गिरी जी इनको पूरा दिखाएं। कौन है पाकिस्तानी फैन? मुझे लग रहे हैं बड़े निराश पाकिस्तानी फैन है, मुझे लग रहा है। सुने जरा क्या कह रहे हैं। लेकिन आप जीत गए एक मैच लेवल में, पूरी टीम पूरा कंट्रोल में था, बिल्कुल 62 में 2 मैच कंट्रोल में था। आप सबसे पहले तो पाकिस्तान की गलती है, आपने फ्रंट लाइन 3 बैटर खिलाए हैं, फिर उसके बाद 3 ऑलराउंडर खिला रहे हो, क्योंकि बैटिंग कभी चले तो कभी चले, कभी नहीं चले तो कभी नहीं चले। आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन था, आजम खान को आपने खिलाना चाहिए था। चांस वो पहली मैच में आउट हो गया, लेकिन दूसरे मैच में आपको इंडिया के खिलाफ कम से कम साइम इफ्तिकार को ऊपर लेना चाहिए था। इफ्तिकार को तो टीम में ही नहीं होना चाहिए। इफ्तिकार में हिम्मत कहाँ है खेलने की? 45 से 50 साल उसकी उम्र है। अब खतरा मंडरा रहा है, पहले देखते अब पाकिस्तान बाहर होने वाली है, 2 मैच नहीं बाहर नहीं हुए, सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सपोर्ट यार देखो, पिछले साल में भी बाहर हो गए थे, लेकिन फाइनल खेला था, तो कोशिश पूरी है फाइनल खेलने की, लेकिन यह है कि सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। जैसी भी टीम है हमारी अभी, लेकिन सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे उनका बिल्कुल। सही है ना भाई? थैंक यू। बिल्कुल सपोर्ट मत छोड़ना भाई। जरूरत है सपोर्ट की पाकिस्तान की टीम को सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये टीम वाकई में मुझे लगता है अगले वर्ल्ड कप में खेलने ही नहीं आएगी, डर के मारे बोलेगी छोड़ दो, हम खेल ही नहीं रहे, हम क्रिकेट खेलना ही छोड़ नहीं, अगर क्वालिफाई नहीं किए, अगर मतलब यहाँ लास्ट 8 में नहीं पहुंचे ना, तो अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए इनको क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो एक बहुत गलत बात होती है कि इतनी बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन के लिए अगर आपको जाकर क्वालिफाइंग खेलनी पड़े। और सभी दूसरी बात ये है ना, जो फैंस अभी बात कर रहे थे, तो फैंस की सुनते हैं पाजी, फैंस की सुनते हैं, मजा आ रहा है, कुछ है ना, दिलचस्प बातें कर रहे हैं। गए थे, बट लाइक आई सेड, जो बुमराह ने बॉलिंग करी है, दैट्स अमेजिंग। जो कमबैक हमने टीम ने किया है एज अ टीम, इट्स बीन अमेजिंग, एंड या वी डिड अ ग्रेट जॉब एंड रियली हैप्पी। ऋषभ पंत के लिए क्या हो गया? 2 DRS ऋषभ पंत ने जो एक्सीलेंट, दैट्स अनदर बिग पॉइंट, जो ऋषभ पंत ने रिव्यू लिया, आई मीन नोबडी वाज अवेयर, तो ऋषभ पंत वाज द ओनली वन जिसने इनिशिएट किया, तो इट वाज अमेजिंग एंड ओवरऑल या इट्स अ ग्रेट विक्ट्री। थैंक यू। वाकई में ऋषभ पंत ने जो कमाल किया वो तो किया ही है, लाजवाब। लेकिन जहां तक बात है टीम इंडिया की, जीत हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। एक वो नाक जो थी ना, ऐसा लग रहा था कट जाएगी, 119 रन पे आउट हो गए और लग रहा था कि बुरी तरीके से हार जाएंगे। 57 पे दूसरा विकेट गिरा, उसके बाद ऐसा कमबैक गेंदबाजों ने किया। लेकिन चेतन जी, एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देता हूं, और बीच में न्यूयॉर्क से बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सा बैटिंग में क्या रिपोर्ट थी टीम इंडिया की, वो जल्दी से आप देख लो, क्योंकि वो एक चर्चा का विषय है जो सुधारने की, नट बोल्ट जो है टाइट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें IPL, हमारे गेंदबाज भी खेल कर आए, थकान अगर एक बहाना है, लेकिन इस तरीके की बल्लेबाजी नहीं हो सकती है। हम आज रोहित और विराट की बात करेंगे, क्योंकि आज अगर टीम ये हारती ना, इसके लिए जिम्मेदार ये दोनों सबसे ज्यादा होते। T20 वर्ल्ड कप का सुपरहिट मुकाबला न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। बारिश की आंख मिचौली के बीच पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान जब टॉस का बॉस बना, उस दौरान रोहित शर्मा आसमान की तरफ देखने लगे। रोहित के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और पहले ओवर में भारत के लिए 8 रन जोड़ लिए। इसी दौरान इंद्र देवता फिर गरजने लगे और मैच थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। दूसरा ओवर पाकिस्तान के नसीम शाह डालने आए। ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली का विकेट लेकर नसीम ने मैदान का माहौल बदल दिया। विराट सिर्फ 4 रन की पारी खेल पाए। विराट के बाद रोहित ने भी क्रीज पर रुकना बेहतर नहीं समझा और शाहीन अफरीदी को अपना विकेट थमा बैठी। रोहित ने 12 गेंद पर 13 रनों की पारी खेली। वर्ल्ड कप से पहले ओपनिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्या ओपनिंग में विराट अच्छे ऑप्शन बनेंगे? लेकिन विराट ने 2 मैचों में सिर्फ निराश किया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर टीम की लाज बचाने की कोशिश की। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 39 रनों की पार्टनरशिप हुई। अक्षर 20 रन बनाकर अपने काम को अंजाम दे चुके थे। अब जिम्मा सूर्य कुमार यादव के कंधों पर था, मगर दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज 7 रन पर हारिस राउफ को अपना विकेट दे बैठा। शिवम दुबे 3 रन पर पवेलियन लौट गए। उपकप्तान हार्दिक पांड्या 7 रन। रविंद्र जडेजा 0 पर आउट हो गए।
टीम के लिए सबसे ज्यादा 42 रन ऋषभ पंत ने बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19 ओवर में 119 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की पेस बैटरी का भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। चलिए सीधा आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं और उसके बाद इस बल्लेबाजी के बारे में बात करेंगे। न्यूयॉर्क में आज जश्न का माहौल है, क्या कर रहे हैं न्यूयॉर्क में फैंस? उसका वेट कर रहे थे सब लोग। लेकिन जो पंत की बैटिंग और जो आज जो खेला है बैटिंग से भी और विकेट में 2 जो उसने डीआर किए, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले ऐसा था कि अगर बारिश हुई तो हमारा डिसएडवांटेज हो गया था, लेकिन फिर जिस तरह से पंत ने बैटिंग किया और बुमराह ने कमबैक किया, और काफी लाजवाब था वो। थैंक यू। मेरा नाम सचिन है। मैं क्या हो गया? ये आखिर में हमने भी बहुत अच्छे से इनके ऊपर प्रेशर डाल के जीत दिला दी। Great match. Absolutely. And one thing I will say is that Pakistan and India both have shown a really fantastic sportsmanship. There was a lot of spirit in the entire stadium. There was no BS, no nuisance, and team was really amazing. Everybody played well, and obviously there was a lot of pressure, but everybody did really good job. And I know my friend has कभी है कि वो कोलैप्स होती है तो हमेशा लगातार कोलैप्स हो जाते हैं, वो आज देखने को मिल गया। अच्छा कंट्रोल में गेम था। इससे अच्छा मौका इंडिया को हराने का मिल नहीं सकता था आपको। दिस वाज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन गेम वाज गुड, लेकिन आई मीन दिस वाज द बेस्ट चांस फॉर पाकिस्तान टू बीट इंडिया। लेकिन ये है कि बट आई गिव इंडिया क्रेडिट, दे ब्रॉट पाकिस्तान अंडर प्रेशर, और प्रेशर में ला के उनको पैनिक किया, पैनिक बटन दबाया और मैच जीत गए। अदरवाइज दिस मैच वाज प्रीटी मच लाइक मैच आपके कंट्रोल में था। बिल्कुल पर आता तो शायद थोड़ा हिटर को 8वें नंबर पे उतारा जा रहा है। बाबर की कप्तानी में क्या बोलेंगे? बाबर की कैप्टनसी, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो चीज है कि बाबर इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल, इज अ ग्रेट प्लेयर, वी लाइक हिम, इज अ ग्रेट प्लेयर, बट इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल। लेकिन अगर इफ कोहली इज नॉट अ कैप्टन, इज अ ग्रेट प्लेयर, इफ बाबर इज नॉट अ कैप्टन, व्हाट इज अ बिग डील, राइट? नंबर 1। सेकंड चीज जो है ना, जो बेसिक मिस्टेक ये है कि पाकिस्तानी बोर्ड ने they should not have changed the captain before a major tournament. That was the mistake number 1, regardless of Babar or not. But anyway, it was a good game. We enjoyed it, and we wish इंडिया भाई, इंडिया जीत गया भाई, जीत गया। पाकिस्तानी को साइड में कर दिया। समीप तभी कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर। हाँ। अब इंडिया जीता है। हाँ। इंडियन फैंस की तरफ देखिए, और अगर कहीं ये उल्टा हो गया होता, हाँ, हम सब लोग मुंह लटका के बैठे होते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चेतन जी, इसी बात में कि अगर ये जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, अगर हमने ऐसा नारा लगाते रहना है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस पार्टी में ज्वाइन करना होगा, रन बनाने होंगे। नहीं, बिल्कुल। अगर आपके ओपनर्स पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे ना, ये आप एक बार ऐसा है आपके गेंदबाजों ने जिता दिया, और जब आप सुपर 8 में आएंगे ना, वहाँ ऐसा काम नहीं होगा। वहाँ बड़ी टीमें हैं, वहाँ पर ऐसी टीमें हैं जो आपको प्रेशर में डालेंगी, और इस प्रेशर में 120 से आप कहते हैं ना, हम रॉथमैन्स कप की बात कर रहे थे सन 1985 की, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है आपके सामने। कितने साल लग गए, आपने ऐसी जीत हासिल की है, तो बार बार ऐसी जीत आपको नहीं मिलेगी। आपके बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे। सभी भी मैं पहले से बोलता आया हूं, आपको 170 नहीं बनाना, आपको 150 160 बनाना है। वो एक गलती की है भारतीय टीम। बिल्कुल। तो इस जीत के सफर को अगर जारी रखना है, इंडिया करना है, तो रोहित और विराट को भी रन बनाने होंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये इंडिया होता रहेगा, और हमने कहा था कि वर्ल्ड कप की गारंटी है, और रोहित की कप्तानी लाजवाब चल रही है, और ऐसे में जीत हमको मिलती रहेगी। लेकिन जरूरी है कि एक टीम है और पूरे टीम का प्रदर्शन एक साथ यहां पर आए और बम की तरह फटे, जिससे कि सारे दुश्मन जो है बिखर जाए। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं, और उसके बाद जीत की गारंटी में हम आपसे लेते हैं इजाजत। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला भी बरकरार है। चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक ऐतिहासिक और जबरदस्त जीत, और उम्मीद है कि जीत का सफर फाइनल तक चलता रहेगा और जीत कर लौटेंगे इस बार वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप की गारंटी प्रेजेंटेड बाय टाटा